नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज थी 27 अगस्त और आज जो है जूनियर असिस्टेंट की 1262 पदों की मुख्य परीक्षा संपन्न हो गई है लखनऊ और आगरा परीक्षा केंद्रों पर। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस पेपर ने छात्रों के बिल्कुल पसीने छुड़ा के रख दिए हैं और पेपर का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मैं पेपर लेवल दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप आने वाले टाइम में जो भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की देने वाली हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख होगी और ये परीक्षा आपके लिए रामबाण भी साबित होने वाली है। दोस्तों, ये है आपके सामने आज का प्रश्न पत्र और जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो भैया, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? दूसरा, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? दोस्तों, अगला है, बीना जल्द चली आ, इसमें विधेय विस्तारण क्या है? चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? पांचवा है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? इनमें से आपको बताना है। छठा है दोस्तों, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उस वो क्रिया क्या कहलाती है? सातवां है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? अगला है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? नौवां है, इनमें से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? यह आपको बताना है। 10वां है, इन दिए गए उदाहरणों में से संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? 11वां, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 12वां है दोस्तों, इसमें आपको बताना है समास, किस समास में अशुद्धि है? 13वां, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, इसमें क्रिया का कौन सा काल है? 14वां, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। 15वां, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? 16वां, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? 17वां, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? इसमें आपको बताना है। 18वां, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों, 19वां प्रश्न आपके सामने है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? 20वां, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? 21वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? 22वां, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? 23वां, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 24वां, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? 25वां, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। इसमें आपको बताना है उपवाक्य का भेद लिखना है कौन सा है। 26वां दोस्तों, पैसेज है आपके, जो आपके 5 प्रश्न है ये आपके पैसेज के हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका, ये आपकी हो गई हिंदी खत्म। कुल मिलाकर हिंदी के 30 प्रश्न हैं दोस्तों। अब आता है आपके सामने रीजनिंग। रीजनिंग का लेवल भी दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा दिया हुआ है। हिंदी आपने देख ली, 30 सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। और रीजनिंग भी आपके सामने कम आसान नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की यहाँ रीजनिंग इन्होंने दे रखी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं रीजनिंग को देखकर समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल यही पैटर्न आपका वीडियो में दिया था, ठीक है। और यही पैटर्न आपका रीजनिंग का यहाँ भी दिया हुआ है। और ये आपके जो है 15 प्रश्न रीजनिंग में हैं दोस्तों। ये सवाल वीडियो में भी आया था और देखिए यहाँ भी आपको दिया हुआ है कि इसमें से सीलिंग टाइल का अर्थ क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो कुल मिलाकर जो 15 प्रश्न आपके रीजनिंग के हो गए दोस्तों। उसके बाद आपकी आती है जीएस। तो यहाँ जीएस का पहला प्रश्न है, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करता है? 47 है, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? 48 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने? 49 है, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? 50वां है,
हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस कृपान उपहार में दिया? 51 है, भारत में मानहानि को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 52 है, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में किस राज्य से बिलोंग करता है? नुआखाई। 53 है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? 54 है, आईआईएचआर भारत बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और अभिकरण है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करता है? 55 है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? 56 है, निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था? दोस्तों आप देख सकते हैं जीएस का लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने दिया हुआ है। जिस प्रकार वीडियो के 26 सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम में जीएस थी, बिल्कुल उसी प्रकार की जीएसवी यहाँ दे रखी है और हम ये कह सकते हैं कि छात्रों का धागा खोल दिया है। पेपर ने बिल्कुल टेंशन दे दी है छात्रों को। और दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर आपके सामने आता है। कंप्यूटर में पहला प्रश्न आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेजों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम है? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को किस नाम से जाना जाता था? अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? अगला है, के मीन्स एलोगरिथम एक एलोगरिथम है किस प्रकार का? 70 है, आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 71 है, अपाचे हुडपू फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? 72 है, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? अगला है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी मेल सेवा संचालित की जाती है? अगला है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो आसान क्वेश्चन आपके सामने। अगला है, 76 सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और आपका 77 है, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 78 है, ईमेल एड्रेस के भाग यूज़र नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह से अलग होते हैं? अगला है, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अगला है, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे किसके द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं? दोस्तों इसके बाद तुम्हारा आता है यूपी स्पेशल और आपके 20 प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों का स्तंभ को संतुलित करती है? अगला है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसे उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? 84 है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। अगला है, निम्नलिखित में किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? अगला है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? अगला है 287वां, इनमें से आपको मिलान करना है। 88 है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 290 आपके सामने ये है, 91 आपके सामने ये है, 92 ये रहा, 93 आपके सामने ये रहा, 94 ये है और आपका 95 आपके सामने ये है, 96 ये, 97, 98, 99 और आपका 100। दोस्तों इस पेपर को देखकर मैं एक बात कह सकता हूँ कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप आने वाले टाइम में यूपी की जो भी परीक्षा देने वाले हो तो इसी लेवल को आपको बना के चलना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो आप पैट एग्ज़ाम देने वाले हो तो पैट 2023 वाले भी ध्यान दें, पेपर लेवल इसी तरह से आने वाला है आपका, चाहे वो यूपी आपका जीएस हो या आपका हिंदी हो या आपका डीआई हो। डीआई बहुत अच्छे लेवल का आता है यूपी में। तो भैया पैट एग्ज़ाम देने वाले हो चाहे आप वीपीओ देने वाले हो, पेपर का लेवल बहुत ही तगड़ा आने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी को आगे बढ़ाएं।
ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्द आपको इसकी आंसर की मेरे द्वारा आज ही दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।